हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिस जो हमारे क्षार होते हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और डायरेक्ट केवल और केवल मेरी जो वीडियो आपको पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, डायरेक्ट जिस वर्ड से क्वेश्चन आते हैं मैं केवल वही आपको सामने लिख कर देता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, नोट कर, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नोट जरूर कर लें, क्योंकि आप फिर से इन्हीं वर्डों पर आएंगे। जब आप कोई पेपर देंगे तो इन्हीं वर्डों पर आएंगे और इन्हें ही याद करते पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्षार होते हैं, बेसिस होते हैं, वो हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि जिनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, 7.1 से 14 तक पीएच मान होता है, वो क्षार होते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी थी। और जो हमारे अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो 0 से लेके 7 तक होते हैं। ठीक है, 0 से लेके 6.9 कह सकते हो, वहां तक होते हैं। एक चीज पता लग गई। दूसरा, ये बिटर और शोपी होते हैं। ठीक है, यानी कि ये स्लिपरी, ये फिसलते हैं। ठीक है। अगला, क्षार जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देते हैं। कोई लिटमस पेपर है, ठीक है, इंडिकेटर जिसे बोलते हैं, उसे रेड को ब्लू में कर देते हैं। और उसी प्रकार जो हमारे एसिड होते हैं वो ब्लू से रेड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये जल में मिलाने पर क्या छोड़ते हैं, ये भी हमने पहली वीडियो में कवर किया हुआ है, दोबारा से आया है। ये OH माइनस आयन छोड़ता है। ठीक है, जल में मिलाने से OH माइनस आयन छोड़ते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो क्षार, प्रबल क्षार होते हैं, 7 है वो, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH उसका सूत्र होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। पहला, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये प्रबल क्षार में आता है। ठीक है, पीएच मान इसका 14 होता है। सबसे हाईएस्ट जो बेसिस का मान है वो इसी का ही है, NaOH, याद रखना। कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा। ठीक है, हार्ड सोप, यानी कि जो कि कपड़े धोने वाली साबुन है उसे बनाने में काम आता है, हार्ड सोप बोलते हैं उसको। ठीक है, आप उससे नहाते नहीं है ना, कपड़े ही कपड़े धोते हैं, इसीलिए उसको हार्ड सोप बोलते हैं। उसमें हैवी मात्रा में जो बेसिस होता है वो होता है। ठीक है, और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, यानी कि पेट्रोलियम प्योरिफिकेशन, पेट्रोल के प्योरिफिकेशन में इसका प्रयोग करते हैं, पेट्रोल शुद्धिकरण में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पेट्रोल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, NaOH, एक क्वेश्चन यह बन गया। अगला अगला क्वेश्चन पूछता है क्लोर क्षार अभिक्रिया से बनता है कौन, क्लोर क्षार अभिक्रिया से कौन बनता है, NaOH। ठीक है, जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है वो उससे क्या बनता है, NaOH बनता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है NaOH किस कौन सी अभिक्रिया से बनता है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों बोलते हैं इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि NaCl में H2O मिलाकर, यानी कि जल को मिलाकर NaCl में हम इसको बनाते हैं और इसकी अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है, इसीलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकलती है। ये पूरी अभिक्रिया होती है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH लिख लेना, इसका नाम K से पोटेशियम बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH, ये भी प्रबल क्षार होता है और ये भी सोप होता है, यानी कि साबुन बनाई जाती है। ठीक है, इससे सॉफ्ट साबुन बनाई जाती है जिससे आप नहाते हैं। ठीक है, नहाने वाले साबुन में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखिएगा। और कपड़े धोने वाली साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। MgOH2। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, ये भी प्रबल क्षार में आता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जानते हैं, दूधिया रंग हो जाता है इसका। ठीक है, पानी में मिलाने से। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसको जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये किस में पाया, इससे क्या बनता है, ये इनो में पाया जाता है, डाइजीन की दवाई में पाया जाता है और एंटाइसिड का काम करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पहली वीडियो आपने देखी ना हो तो आप मेरी पहली वीडियो इसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनका पीएच मान 10 से 10.5 तक होता है, ये प्रबल क्षार में नहीं होते, सॉरी। ठीक है, बीच में होते हैं। ठीक है, 10 से 10.5। आगे चलते हैं, कुछ क्षार और रह गए। CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, सॉरी हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको लाइम यानी कि चूना, चूना के नाम से जानते हैं, और इसी को बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिला होता, कहीं भी आपको एच नहीं मिलेगा, एच लगते ही आपको बिना बिना भुजा हुआ चूना हो जाएगा वो। ठीक है, जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिना भुजा हुआ चूना होता है, यानी कि बिना भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaO। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, या फिर चूने का या फिर लाइम का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछ लेगा। ठीक है, और जो बिना भुजा हुआ चूना है उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, आप नोट कर सकते हैं। सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीमेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, CaO। मिट्टी जो होती है, अगर वो अम्लीयता ज़्यादा लिए हुए है, ठीक है, तो अम्लीयता को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर उसमें एसिड ज़्यादा है तो हम किसको मिलाएंगे, CaO को मिला देंगे। ठीक है, कम करने के लिए। और अगर वो क्षारीय ज़्यादा लिए हुए हैं, यानी कि वो बेसिज नेचर की है, उसको कम करना है, तो उसमें क्या मिला देंगे, जिप्सम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्षारीयता को कम करने के लिए किसको मिलाते हैं, जिप्सम को मिलाते हैं। अम्लीयता को कम करने के लिए किसको मिलाते हैं, CaO को मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना, इसे सिलेक्ट लाइम के नाम से जाना जाता है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, CaOH। देखो इसमें H आ गया ना, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी बोलते हैं, लाइम वाटर। यहाँ पे खाली लाइम है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर लाइम वाटर आ गया क्योंकि इसमें पानी मिल चुका है, ये बुझा हुआ हो गया, पानी मिलने के बाद बुझ जाता है। ठीक है, CaOH2। खाने वाला चूना भी इसी को बोलते हैं, और पुताई करने वाला चूना भी इसी को बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से सब में से किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन पूछ लेगा, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी किसको बोलते हैं, खाने वाला चूना कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही सबका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है ये किसके साथ होती है, ये H2O यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख लेना इसको। ठीक है, CaOH, अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, CaO3 बन जाता है, और इसी को लाइमस्टोन बोलते हैं, CaO3। जब आप इसको दीवारों पर करके छोड़ते हैं, उसके 2-3 दिन बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, CaO3 बना देता है। CaO3 को हम लाइम स्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर, यानी कि चूने पत्थर की ये संगमरमर की तरह चमकने लगता है। 2-3 दिन बाद आपको इस मकान पर चमक, ऑटोमेटिक चमक जिसे कहते हैं, वो आपको दिखाई देने लगेगी। आगे चलते हैं। ZNO जिंक ऑक्साइड, ZNO जिंक ऑक्साइड। ये कुछ सार हैं, इन्हें नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि यही जो कि तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सिरेमिक इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं, बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं। वाइट कलर का योगदान करता है ये। ठीक है, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो आर्टिफिशियल टीथ बनाने में किसका प्रयोग होता है, जिंक ऑक्साइड का, जो आप आर्टिफिशियल दांत लगते हैं आज के टाइम में उसमें, और बर्तन जो आप यूज करते हैं जिसमें वाइट कलर यूज हुआ होता है वो, ठीक है, वो बर्तन जिंक ऑक्साइड के ही बने होते हैं। जिंक ऑक्साइड का जो अन्य नाम है वो जिंक वाइट के नाम से भी जाना जाता है, कैलामाइन के नाम से भी जाना जाता है, और फिलोसफर वूल के नाम से भी जाना जाता है, और जिंक का फूल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से किसी भी एक नाम को पकड़ लेगा, हल्के में मत लेना वीडियो को, किसी भी एक नाम को पकड़ लेगा और पूछ लेगा कि ये इसे किस नाम से और जाना जाता है। ठीक है, ZNO को। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। ZNO ही है, एक ही शब्द है, और एक शब्द से हमें बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के, कहीं कहीं किताबों में क्या होता है, बार बार एक क्वेश्चन कहीं एक पेज पे दे दिया, एक क्वेश्चन फिर दे दिया दूसरे नाम से, फिर इस प्रकार से तुम्हें कन्फ्यूजन होता है। मैंने आपको एक ही वीडियो में जो जिस नाम से जाना जाता है एक ही स्लाइड में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप याद कर पाएँ आराम से। अगला है AlOH3, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वाटरप्रूफ जो आप कपड़े बरसात में पहनते हैं वो इनसे बनते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ही बने होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ही आपके वाटरप्रूफ कपड़े बने होते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ये सब क्षार होते हैं जितने भी हमने पढ़े हैं। बाद के दो जो हमने पढ़े हैं वो क्षार और अम्ल दोनों की प्रवृत्ति लिए होते हैं। यहाँ से नोट करते हैं एक चीज, ZNO जो आपका ZNO था, और आपका AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इनको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों नेचर लिए हुए होते हैं।
ठीक है, दोनों का गुण होता है इनके पास। ये खाली बेस नहीं होते, ये एसिड और बेस, एसिड के साथ मिलाओगे तो एसिड जैसा व्यवहार करेंगे, बेस के साथ मिलाओगे तो बेस जैसा व्यवहार करने लगेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। अगर आप इसे करते हैं, नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपने अगर क्वेश्चन किसी भी पेपर को आपने दिया हो तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार जाहिर करें। धन्यवाद।